अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बेहतरीन है। जब आप देखते हैं कभी भी किसी की खूबसूरत सी मुस्कुराहट तो सबसे पहले आपकी जो नज़र जाती है वो दांतों पे जाती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। हमारे साथ कौन मौजूद है? कंसल्टेंट डेंटल सर्जन है अफशां सैयद, वो हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करूँगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? I'm fine, Alhamdulillah. जी, I'm thankful to Dr. Farhan Isa Abdullah and Dr. Nadia Farhan Isa and Dr. Isa Laboratories and Diagnostic Center for having me here on your show. Thank you. डॉक्टर साहिबा मुझे सबसे पहले तो हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, पर अवेयरनेस की कमी है। सबसे अहम जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब जहाँ दांतों की बात आई तो हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि ये दांत सिर्फ जो है ना वो चबाने के लिए, बाकी तो फिर हम और कुछ नहीं सोचते। हालांकि दांतों की केयर किस तरह से की जाती है वो चंद लोगों को पता है, सबको नहीं पता। आप क्या कहना चाहेंगी कि सबसे पहली चीज़ तो मैं एक ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जब हेल्थ शो करेंगी, अगर डेंटिस्ट आप बुलाएं इस हफ्ते, वो कुदरती डेंटिस्ट ही हैं, कि इशू ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिव भी आती हैं और नेगेटिव भी आती है। अब एक चीज़ ऐसी आई हुई है जो कि लोग सुन रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि सुबह उठते ही आप जो ब्रश करते हैं, जो पेस्ट यूज़ करते हैं, वो माउथ कैंसर की वजह, एक बड़ी वजह वो है। अब सबसे पहले तो इस चीज़ को अगर क्लियर कर देना तो फिर आगे टॉपिक जाए। जी यानी एक तो आपने जैसे बोला कि दांतों की हेल्थ की बात है, तो 2 चीज़ें इधर होती हैं। एक तो टूथ हेल्थ होती है और एक एस्थेटिक्स होती है। टूथ हेल्थ की जो बात करें तो उसमें डेंटल कीरीज, उसमें टूथ डिके, हाउ द टूथ इज इन्फेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आ जाता है। एस्थेटिक्स में आपकी अलाइनमेंट्स आती हैं, आपकी एक दांत का दूसरे ऊपर चढ़ जाना ऐसा आ रहा है, या आपका रिटेन्ड टूथ है वो आ गया, जिसको डिसिडियस टूथ हम कहते हैं या मिल्की टूथ भी कहते हैं। डेंटल केरीज जो होती हैं उसको आप मेडिकली ट्रीट करते हैं और उसके लिए आपको मेडिकेशंस भी लेनी होती हैं। और अच्छा, ये ऑन हो गया? जी जी, ऑन है। ऑन है, अच्छा जी जी। तो डेंटल केरीज तो आप समझे हेल्थ रिलेटेड जब है तो उसमें तो पिन पॉइंट केरियस लीजन ही स्टार्ट होता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें इफ़ यू वांट टू सेव योर टूथ और आपको सवियर पेन से बचना है। अच्छा, उसमें जो है आपकी पिन पॉइंट केरियस लीजन आपको समटाइम्स पेन करता है, स्टार्ट ही होता है एस्थेटिकली भी आप देख रहे होते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको बिल्कुल सफ़ेद दांत दिए होते हैं, उसमें कोई भी केरीज स्टिक होती है, आपको फील हो जाता है, नज़र आ जाता है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता पेन शुरू हो जाती है। टूथ के 3 हिस्से होते हैं। पिन पॉइंट ऊपर एनेमल तक हो तो आप जो है आपको लाइट पेन होता है और आप उसको ट्रीट अकॉर्डिंगली करते हैं, एक हम फिलिंग करते हैं। अगर केरीज टूथ के सेकेंड स्टेज पे चली आए यानी कि डेंटिन इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर हम लाइनिंग करके दूसरी फिलिंग करते हैं। और इफ़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गोज डाउन द रूट तो उसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि आपकी नर्व्स इन्वॉल्व हो गई होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और आपको सवियर पेन होती है, आप सो नहीं पाते हैं, आप अपना हेड जो है रेस्टिंग पोजीशन में रखेंगे, यू विल हैव पेन, ये होता है। तो ये तो आपके टूथ की हेल्थ रिलेटेड चीज़ हो गई। सेकेंड जो मैंने आपको जैसे बोला कि वो एस्थेटिक्स होती हैं, उसमें आपके टूथ पे स्टेन्स ना हो, ठीक है, टाटर ना हो, कैलकुलस ना हो, और इसके बाद जो है टूथ की अलाइनमेंट होती है या जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे हम टूथ को अलाइंड फॉर्म में खूबसूरत नज़र आना और उसको उसकी ओवरलैपिंग को ट्रीट करते हैं। टूथ अगर अपने साइज़ से बड़े अकॉर्डिंग टू फेस लग रहे हैं तो उसको हम शॉर्ट करके खूबसूरती लाते हैं। ठीक। दूसरी बात आपने यानी जो बोला कि रात सोने के बाद जो सुबह उठते हैं और उनको लग रहा होता है कि मुंह से
खून आता है या मुंह से स्मेल आती है, उसको हेलिटोसिस कहते हैं डेंटल लैंग्वेज में, और उसकी वजह से भी स्मेल होता है। और पेस्ट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो अगर आप अच्छा पेस्ट यूज़ करें तो उससे कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। यू नो अगर लो क्वालिटी का कुछ है तो वो आपको स्मेल कर सकता है। अदरवाइज अगर आप ब्रांडेड या ब्रांडेड नहीं भी जो हमारी अच्छी लोकल कंपनी है, उससे आपको स्मेल नहीं आना चाहिए। ठीक। अच्छा, मैंने जो आपसे बात की थी कि एक ऐसी चीज़ जो मुझे लग रहा है कि मैं तो बचपन से, हमने जब होश संभाला तो हमें ये पता है कि सुबह उठ के आपने ब्रश करना है, रात को सोते टाइम करना है, क्योंकि सारा दिन बच्चे चॉकलेट्स भी खा रहे होते हैं और सारी चीज़ें। पर अब जो ये चीज़ें जो अमूमन लोग अब 2 हफ्ते से मुझसे भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कोई डॉक्टर आपके पास आए हेल्थ 21 में, तो ज़रूर पूछिएगा कि सुबह उठ के पेस्ट यूज़ करना, ब्रश करना, क्या उससे कैंसर होता है। मैंने कहा मैंने पहली बार सुना है, पर मैं ये ज़रूर आपके लिए पूछ लूँगी, क्योंकि ये शो उस आवाम के लिए जिसको अवेयरनेस की कमी है, और हमारा शो उन्हीं के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले सकें किसी भी बीमारी का। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, एडिट कर लीजिएगा। अच्छा नाजरीन, आप जिस तरह से हमारा K21 पे ईसा लेबॉर्ट्री शो देखते हैं, उस पर हम लोग आपको बताते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के हर हफ्ते टॉपिक होते हैं। आज दांतों के हवाले से खूबसूरती देखें, मैं तो ये समझती हूँ कि आपके बाल आपकी खूबसूरती होते हैं, आपकी दांत, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है। तो डॉक्टर साहबा की तरफ दोबारा आते हैं। डॉक्टर साहबा ये बताएं, कितने अरसे का एक्सपीरियंस है आपका? आई हैव 23 years of experience। माशाल्लाह, 23 ईयर्स। और कितने लोग हैं जो आके ये कहते हैं कि सिर्फ दांत इसलिए खूबसूरत चाहिए क्योंकि चेहरा जो है ना मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। कुछ खुश ऐसे भी होते हैं ना कि वो खुद पसंदी होती है उन लोगों में। तो ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास? बिल्कुल जी, बिल्कुल आते हैं। कुछ तो जैसे मैंने आपसे बोला कि सीवियर पेन के साथ आते हैं, वो तो समझें दांतों की हेल्थ का मामला है। और बाकी जो है 50%, इफ़ आई गो विद द रेशियो, तो 50% जो है वो पेन के साथ आते हैं और 50% जो है स्टैटिकली अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के लिए आते हैं। अच्छा, अब मैंने तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा देखा है, और कि वो दांतों में स्टोन लगवाना, और अगर एक आध दांत आपका आगे पीछे है तो वो फिर ठीक करवाना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद वक्त बदल रहा है तो हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से बताएं कि अगर आप इन चीज़ों को करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, और अगर आप अपनी दांतों की हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो स्टार्ट से आपने किस तरह से केयर करनी है, थोड़ा सा उस पर अगर हम लोग आ जाए। जी, अगर केयर की बात आप कर रहे हैं तो WHO रिकमेंडेड जो रूल है वो ट्वाइस अ डे आपने ब्रश करना है। अच्छा। और आप बहुत अच्छे दांत चाहते हैं, एंड इफ़ यू डोंट वांट एनी कैरियस लीजन, तो आप थ्राइस अ डे ब्रश करें। अच्छा। यानी कि ब्रश करें आफ्टर एवरी मील। अच्छा, और जो अगर आप चाहते हैं आपको डेंटल केरीज और आपकी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी हो, तो आप हर स्टिकी फूड खाने के बाद ब्रश ज़रूर करें। अच्छा, ठीक है। एक तो आपने चले मॉर्निंग में कर लिया, और एक आपने बिफोर गोइंग टू बेड आपने करना ही है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने बीच में आपने स्टिकी फूड, स्वीट्स खाई हैं, शुगरी थिंग्स खाई हैं, तो आप उस शुगरी थिंग्स के बाद ज़रूर ब्रश करें। अच्छा, मैं अपनी प्रैक्टिस में अक्सर पेशेंट्स को कह रही होती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग लेडी हैं, आप इतनी फास्ट लाइफ है, आप एटलीस्ट ब्रश करें। इफ़ यू डोंट हैव पेस्ट, आप ब्रश जो है उसी को खाना आफ्टर टेकिंग मील आप वो ब्रश करें। अच्छा, वो नहीं कर सकते तो आप रिंस ज़रूर करें। आप रिंस करें, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी खाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप काम पे चले गए, आप रिंस ज़रूर करें। और अगर आप ब्रश कर लें तो बहुत अच्छा है, तो उससे आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होगी। एक सलाइन गार्गल्स गर्म पानी में नमक डाल के स्विशिंग करें, गार्गल्स करें। अच्छा, वो भी आप करें, वो बहुत अच्छा होता है। वो उससे आप समझे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती है। तो अल्लाह पाक ने नमक में शिफा रखी है, ये आप ज़रूर करें। अच्छा, बाकी आप अलाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो दांतों को ठीक करने के लिए अलाइनर्स या इनविज़लाइंस आ गए। अच्छा, तो साइंस की बहुत आप समझे तरक्की ये है कि पहले आपने देखे होंगे कि ब्रेसेस जो लगते थे वो स्टील की वायर से कनेक्टेड होते। अब इनविजिबल आ गए हैं, स्टैटिकली बहुत अच्छा है। यंग टीनेजर्स और बहुत इवन एडल्ट्स जो हैं, दे कैन वेयर अलाइनर्स। तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, फास्ट है, और स्टैटिकली भी आप समझ लें नज़र नहीं आते हैं, तो आप कॉलेज पहन सकते हैं, यू कैन वेयर ऑन योर वर्क प्लेस। और जो है इट्स नॉट पेनफुल। सिर्फ समटाइम्स पेनफुल थे ब्रैकेट्स इसलिए पेनफुल ब्रेसेस होते हैं क्योंकि उसमें एक ब्रैकेट लगता है और वायर स्टील की होती है,
फ्लेक्सिबल भी होती है लेकिन वो ज़रा फोर्स देती है। ये जो अलाइनर्स जो होते हैं ये आपका इम्प्रेशन लिया जाता है, दे आर अकॉर्डिंग टू आपकी टूथ का जितना साइज़ होता है उसको हम साइज़ लेते हैं, फिर कंपनी को भेज देते हैं और वो एग्जैक्ट आपके दांतों के हिसाब से वो अलाइनर्स बन के आते हैं। एंड यू हैव टू चेंज आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर 10 डेज आप हर न्यू अलाइनर पहनते हैं। उसमें स्लाइटली हल्की हल्की टाइट होता जाता है और उससे आपके जो है अलाइनमेंट हो जाती है, आगे वाले दांत पीछे चले आते हैं। अच्छा, एक और फ़ायदा इनविज़लाइन या अलाइनर्स का ये होता है कि जो ब्रेसेस हैं उसमें आपको अक्सर एक्सट्रैक्शन करनी होती है। अगर क्राउडिंग है ज़्यादा तो यू विल गो विद एक्सट्रैक्शन, जिसको हम दांत निकालना कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक शो में ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक आ गई थी तो वहीं पे सिलसिला जो है वो रुक चुका था। चले जी। तो मैं आपको इनविज़लाइन या अलाइनर्स के बारे में बता रही थी कि इससे दांत हम अलाइन कर देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। इसका बस प्रोसीजर यही होता है कि आपका एक स्कैन होता है, स्कैन में एग्जैक्ट हम आपकी मेजरमेंट मैक्सिलरी बोन, अपर बोन या मैंडिबुलर बोन जो लोअर बोन है उसका हम बिल्कुल चेक करते हैं उसको, उसके अंदर दांतों की कितनी स्पेस है हमारी वो करते हैं। स्कैन का रिजल्ट आ जाता है, फिर उसका सेटअप बनता है, इम्प्रेशन हम लेते हैं और वो कंपनी को भेज देते हैं। तो अलाइनर्स जो हैं उस पेशेंट की बिल्कुल साइज के हिसाब से बन के आ जाते हैं। ये ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा वो बता इसका? क्योंकि ट्रीटमेंट तो बहुत बेहतरीन है, तकलीफ दे भी नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें बेहतर है। अगर बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं वो एक अजीब सा लगता है कि आप नज़र आ रहे हैं, तो वो बुरा सा लोगों को फील होता है कि ये ठीक नहीं है। और हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ आपकी कमियों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है ना, नोटिस किया जाता है और बोला जाता है। तो ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, पर अब एक्सपेंसिव कितना है, अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं? जी कर लेते हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैं इस तरह करती हूँ, आई नो डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होते हैं। एग्जैक्टली इसका जो वैसे तो जो ब्रेसेस वाले हैं सेम उसी की अमाउंट होता है, लेकिन ये जो है इनविज़लाइन जो है इनविजिबल है, नज़र नहीं आते हैं, तो यू नो पीपल यूजुअली लव दिस और टीनेजर्स को बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका ये मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में हम ये करते हैं कि इनिशियली जो बॉक्स आता है उसमें अराउंड 30 अलाइनर्स होते हैं, तो उसके हम चार्ज कर लेते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द अलाइनर्स दे कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इस तरह कर लेते हैं। तो आई गेस आजकल के ज़माने से एक आपको खूबसूरती दी जा रही है, आपके दांत लाइफ टाइम यू नो खूबसूरत हो जाएंगे, तो अफोर्ड कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक सवाल मैंने ऐसा पूछना है जो मेरे जहन में है और मैं चाह रही हूँ कि मैं आज मैं पूछूं। मुझे ये बताएं कि किस एज में जाके आपके दांत कमज़ोर होते हैं और गिरना शुरू होते हैं, वो कौन सी एज होती है? वैसे तो कुछ लोग बहुत कम उम्र, क्योंकि फैमिली से होता है उनका, तो बहुत कम उम्र में ही उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, दांतों की बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं। पर वो कौन सी एज है? आप क्योंकि डेंटिस्ट हैं, आप तमाम चीज़ें आपने पढ़ी हुई और आपको पता है कि इस एज के बाद दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इस एज के बाद दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जी अच्छा, यानी इसका मेरे ख्याल से डायरेक्टली एज से ताल्लुक तो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर ओरल हाइजीन। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है, आप में कोई यू नो कोई ऐसी सेडेटिव थिंग, बैड हैबिट्स नहीं है, पान, बीटर नट्स वगैरह, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं और यू ब्रश ट्वाइस अ डे, तो यू नो इन माई प्रैक्टिस मैंने 70 प्लस यू नो पेशेंट्स जो आते हैं, दे हैव वेरी गुड ओरल हाइजीन और उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर यू हैव बैड यू नो ओरल हेल्थ और आप में ये कुछ यू नो ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, तो यू नो टीनेजर में भी 15-16 ईयर्स में भी उनके जो है यू नो हो जाते हैं, बिल्कुल गिरना शुरू हो जाते हैं। मैंने जिस तरह से देखा कि स्किन जो है आपकी
वो उम्र के साथ जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, लूज हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, उसके लिए काफ़ी फिर ट्रीटमेंट है। पर मैं समझती हूँ कि जो अल्लाह ने स्किन खूबसूरत जवान दी है, उसके बाद आप जितने भी ट्रीटमेंट करें वो नजर आते हैं। बाल आपके वक्त के साथ, वैसे तो बच्चों के भी सफ़ेद हो जाते हैं, पर एक वक्त है, एक एज है, उसके बाद वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। बॉडी का हर पार्ट, बॉडी आपकी लूज होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि इसके साथ भी कोई कनेक्शन होगा कि इस एज के हिस्से में, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को जब बनाया, पूरी बॉडी बनाई है ना, उस बॉडी में इस उम्र के बाद ये मसला तो होना है, आपने जितना भी रोक के रखना फिर भी होना है। अब हम अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर बात यह है कि जब एज आगे बढ़ती है, कम होगा मसला, कम चीज़ें नज़र आएंगी, पर आएंगी ज़रूर। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ज़रा पूछ लेती हूँ कि मैं ये एज के किस हिस्से में, वैसे तो मेरे फादर जो है माशाल्लाह उनके दांत पूरे, अभी तक एक दांत भी नहीं हिला, और तो फिर मेरी फैमिली से तो मुझे एक चीज़ अच्छी मिली है कि जेनेटिकली काफ़ी, हाँ, तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। तो मैंने कहा आज ज़रा पूछ लेते हैं। उसमें यानी ये होता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी है, अगर आप डायबिटिक नहीं है, ठीक है, डायबिटीज़ का ताल्लुक बिल्कुल जी गम से होता है, ठीक है। तो अगर तो आपको अर्ली एज में डायबिटीज़ हो गई तो आपके गम स्वॉलन हो जाएंगे, आपके जो है लिगामेंट्स जो हैं वीक हो जाएंगे और आपके दांत गिरेंगे। अब आप समझ लें कि 35 की एज में, आपको 30 की एज में डायबिटीज़ हो गई है, तो आपको अपना ख्याल करना है, विजिट डेंटिस्ट। वो आपको बताएंगे कि आप अपनी ओरल हाइजीन कैसे अच्छी करें, स्केलिंग करवाएं, आप अगर कहीं फ्रैक्चर्ड हो रहे हैं तो आप ब्रिज बनवा लें, ये है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल हो, ये। और मैंने जैसे आपसे बोला कि उनकी ईटिंग हैबिट्स, स्मोकर्स जो हैं वो जो है टाइम पे आए, और हम बता देंगे कि कहाँ फ्रैक्चर्ड हो रहा है, कहाँ। गुटखा मावा जो लोग खाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो गुटखा मावा खाते हैं, बिल्कुल, उनके दांत एक तो ऐसे होते हैं कि आप देख नहीं सकते, माजरत के साथ, मेरा पूरा कराची खाता है, कहीं नाराज ना हो जाए। और उसके अलावा दांत ऐसे खतरनाक होते हैं कि वो फील होता है कि वो बात करेंगे तो वो गिर जाएगा, और टॉपिक कुछ अलग तरफ चला गया तो मुस्कुराहट नहीं रुक रही। ये उन लोगों के लिए कि दांत इतनी खूबसूरत चीज है, आप अपने हाथों से गवा रहे हैं, उनके लिए बताएं कि कितना खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि उसकी छालियां बड़ी सख्त होती है और वो सारा दिन चबाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें, एक तो ये कि क्योंकि हमारे विटामिन डी हम रेगुलर चेक नहीं करते हैं, विटामिन ई हमारा कम होता है, कैल्शियम कम होता है। अब वो जो पान गुटखा है उसका छालिया इतना हार्ड है, उसको आप उस एनामल से रिपीटेडली कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी वजह से गम रिसेशन होती है। टूथ को गम्स ने पकड़ा होता है, उनका होल्ड ही गम्स की वजह से होता है। तो अब वो आप इतनी हार्ड चीज़ खाते रहेंगे तो गम्स जो हैं उनको वो पीछे धकेल देते हैं और आपकी रूट एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है। और फिर इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि डेंटिस्ट को विजिट करें, स्केलिंग करवा लें। स्केलिंग से ये होता है कि वो पूरा टाटर कैलकुलस हम रिमूव करते हैं, हेल्दी गम्स वापस जगह पे आते हैं। तो बिल्कुल जी, बीटल नट्स, पान, गुटखा, इसकी वजह से जो है वक्त से पहले आपके गिर जाएंगे, बिल्कुल। और वैसे एक आप एवरेज मुझसे पूछ रही हैं कि कहाँ तक, तो आई गेस 50 तक यूजुअली पीपल आर एबल टू सेव देयर टीथ। इसके बाद या तो वो थोड़ा लेजी हो जाते हैं या उनके, तो यूजुअली इसके बाद कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, हम ब्रिज भी बनाने की और उनकी स्केलिंग की भी, और ये आ रही है। अच्छा, अब स्केलिंग के बारे में और इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि मुझे बहुत शौक था कि मैं क्योंकि थोड़ा सा ना दांतों में एक पीलापन आपका आ जाता है, तो वो हालांकि इतना ब्रश करना, अच्छी अच्छी पेस्ट ढूंढ के लेके आना, सब कुछ करना, पर उसके बाद भी ये था कि हल्का सा दांतों में पीलापन नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा कि कोई ट्रीटमेंट करवा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई पॉलिश नहीं करवाना, स्केलिंग नहीं करवाना, दांत जगह से हिल जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। असल में हम लोग हर एक चीज़, बेहतर चीज़ के साथ एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कुछ बेहतर काम करने जा रहे होते हैं वो काम रुक जाता है। थोड़ा सा ये बताएं कि जो लोग अगर इस की ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आया क्या वाकई दांत नाजुक हो जाते हैं? मैं तो इस चीज़ को नहीं समझ रही कि ये इसमें कोई हकीकत होगी, पर आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। जी जी। अच्छा, जो दांत पीले होते हैं उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये कि देखें, स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप अगर एक दिन ब्रश ना करें तो आपको प्लाक आना शुरू हो जाएगा, एक लाइन, ठीक है। आप इसके बाद आपने अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, आपने स्केलिंग, आपने कभी डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया, तो फिर वो ज्वेलिश थिक चीज़ आ जाती है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, और फिर फाइनली वो चीज़ हार्ड होके टाटर बन जाती है, स्टोन्स की शक्ल से हो जाती है, ठीक है। वो तो आप डेंटिस्ट को विजिट करें, स्केलिंग, पॉलिशिंग प्लस फ्लोराइड एप्लीकेशन हम दें तो वो मसला हल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ऐनी होती है जेनेटिकली।
कई मेरे पास पेशेंट्स मेरी प्रैक्टिस में आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ब्रश करते हैं, वी ब्रश 3 टाइम्स अ डे, और हमारे फिर भी ये बिल्कुल ऐसा ही है ये भी। और बल्कि किसी ने मुझे ये भी बताया, वो पुराने जमाने में एक दंदासा क्या कहते हैं, तो उससे बड़े वाइट होते हैं, वो भी मैंने होंठ यूं कर करके किए कि होंठ लाल ना हो जाए, तमाम चीजें करती हूँ, पर वो जैसे एक हड्डी नहीं दांतों की वो येलो शेड आ जाता, वो तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इसका जेनेटिकली बहुत ताल्लुक होता है। अच्छा। अगर उनके पेरेंट्स की भी विटामिन डी अच्छी नहीं थी और पेशेंट की खुद भी अच्छी नहीं थी, वो जितनी दफ़ा ब्रश करते रहे, जेनेटिकली मीन्स कि अगर उनकी मदर या उनके ही पेल टीथ रहे में, तो अच्छा एक बात आपने हमेशा सुनी होगी, द मोर फेयर इज योर कॉम्प्लेक्शन द मोर पेल आर योर टीथ, एंड द मोर डार्कर इज योर कॉम्प्लेक्शन, आपके जो है द मोर वाइट आर योर टीथ। आपने अफ्रीकन्स के देखे हैं कितने वाइट ये होते हैं, शायद उन्हीं को देख के मेरा दिल करता है कि वैसे हो। जी बिल्कुल। तो वो उनकी स्किन में क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो है वो डार्क होता है, तो ये होता है। जो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन की होती हैं उनके यूजुअली पेल होते हैं, तो वो जेनेटिकली होता है, और अल्लाह पाक ने जो है उनको बनाया हुआ है, इफ़ दे हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन तो उनके अक्सर पेल होते हैं। एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरी बात ये होती है कि हम टू सम एक्सटेंट बिल्कुल वाइटनिंग करते हैं। उसमें आपको देखना होता है थोड़ा सा एक मिथ है कि वाइटनिंग करने से एकदम ड्रेस्टिकली चेंज आ गया आपके, ये नहीं होता। इन माय प्रैक्टिस हम एनेमल देखते हैं, आपके वाइटनिंग प्रोसीजर में ब्लीचिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अगर ब्लीच डाल दिया जाए तो वो तो फिर उनको लाइफ टाइम सेंसिटिविटी हो जाएगी, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट जो लोग देख रहे हैं मुझे कि डेंटिस्ट कभी कभी फाइनेंस और उसकी वजह से ऐसा कर लेते हैं, अल्लाह पाक भी देख रहा होता है, उसमें ब्लीच डला होता है, वो उस वक्त फॉर द टाइम बिंग तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है उनको ऐसी सेंसिटिविटी होती है कि दे नेवर ड्रिंक चिल्ड वाटर, दे आर नॉट बीन एबल टू ड्रिंक हॉट टी, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। जी। तो जो सेफ वाइटनिंग प्रोसीजर है, पावर वाइटनिंग होती है, वो करते हम हैं, उससे कुछ नहीं होता। उससे ये कि आपका थोड़ा सा 19-20 और ऐसा फ़र्क ज़रूर आ जाता है, और हम पेशेंट्स को बता देते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग देयर एनामल कि आपका ठीक है, आपका इतना आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, आपका 50% फ़र्क आ जाएगा। किसी का हम बता देते हैं कि नहीं, सिर्फ 20% आ जाएगा, एंड दैट इज़ गुड फॉर यू। आप इससे ज़्यादा कोई ब्लीचिंग ना डलवाएं। आप जो WHO रिकमेंडेड जो वाइटनिंग है वो करें, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सेफ है। वो सेफ है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए डॉक्टर साहिबा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और आज बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अमूमन जो मैंने भी 2-3 सवाल किए, किस तरह की चीज़ें लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप हेल्थ का शो करती हैं, डॉक्टर आए तो ज़रूर डॉक्टर से आप सवाल कीजिएगा। और ये सवाल करने का मकसद ये नहीं था कि इस सवाल में कोई सच्चाई थी, इस सवाल का करने का मकसद ये था कि जब डॉक्टर आपको इनका जवाब देंगे कि ये चीज़ बिल्कुल इसका कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो यकीनन आपको वो बात समझ आएगी। तो यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।